दोस्तों, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा लिया है और फिर कुछ घंटों के बाद उसको वापस ले लिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जो मार्शल लॉ लगाया गया साउथ कोरिया में, क्या ये लीगल था या इलीगल था, और साथ में कंपेयर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर माजी में जो मार्शल लॉ लगाए जा गए हैं उसमें और इस मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो देखें, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने पहले मार्शल लॉ लगाया और कुछ ही घंटों के बाद उसको वापस ले लिया। अब उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, यानी गवर्नमेंट भी वही चला रहा होता है। इवन के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी मौजूद है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है। सो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी है। अच्छा जी, जैसे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो उसके बाद नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया गया और पार्लियामेंट ने जनाब उसके खिलाफ वोट दिया और कहा कि जी प्रेसिडेंट साहब ने यह गलत मार्शल लॉ लगाया है, इसको वापस ले लिया जाए। और उसके बाद प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ वापस ले लिया। ठीक है, और जब इन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, लोगों ने इसकी मुखालफत की। इवन के खुद जनाब प्रेसिडेंट की जो सियासी जमात है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि पीपल पावर पार्टी, उन्होंने भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्शल लॉ लगाना साउथ कोरिया में लीगल है या इलीगल है। तो इस हवाले से जनाब जो साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि मार्शल लॉ साउथ कोरिया के अंदर बिल्कुल लीगल है। आर्टिकल 77 में बिल्कुल ये बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी की सूरत में पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा सकता है। आर्टिकल 77 ये कहता है कि प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम मार्शल लॉ अंडर द कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। और वहाँ पे मार्शल लॉ दो तरह का होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और दूसरा नॉर्मल सूरत हाल वाला। सो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है, सदर के पास इख्तियार है कि वो मार्शल लॉ का ऑर्डर जारी कर सकता है और फिर वो जनाब नेशनल असेंबली को बताएगा। और नेशनल असेंबली अगर चाहे तो उस हवाले से वोटिंग करके उस मार्शल लॉ को लिफ्ट भी करवा सकती है, उसकी मुखालफत में वोट भी दे सकती है। और उसके बाद प्रेसिडेंट शल कंपाइल, वो उसके ऊपर अमल करेगा और उसके ऊपर पाबंद होगा कि वो जनाब मार्शल लॉ को ख़त्म कर दे। सो इस हवाले से देखा जाए तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगाना प्रेसिडेंट की तरफ से, जो हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी है, वो बिल्कुल लीगल है, इलीगल नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ लगाए गए वो क्या लीगल थे? इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ के बारे में बिल्कुल खामोश है। बस वहाँ पे इतना लिखा हुआ है कि आर्टिकल 245 के तहत हमारी जो आर्मी है वो सिर्फ सपोर्ट कर सकती है सिविल गवर्नमेंट को, उसकी मदद कर सकती है, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लगाया जा सकता। जबकि साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 77 के तहत वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, वहाँ का हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो मार्शल लॉ लगा सकता है। और दूसरा, हमारे यहाँ जो मार्शल लॉ लगाया गया है वो आर्मी ने लगाया है, आर्मी के जनरल्स ने लगाया है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के पास इख्तियार मौजूद है। ठीक है जी। और इसके अलावा जनाब जो मार्शल लॉ लगाया जाता था तो उसको हमारी अदालतों ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत के तहत तहफ़्फ़ुज़ भी फराम किया। जबकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्शल लॉ लगाने के बाद उसको नोटिफाई किया जाता है नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली उसके बाद फिर वोट करता है कि आया इसको रहना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस हवाले से अगर हिस्ट्री में देखे जाए, पाकिस्तान में 1958 में मार्शल लॉ लगा, 69 में, 77 में, 99 के अंदर, और यहाँ पे 1960 में, 1979 के अंदर और 1980 के अंदर भी थोड़ा बहुत मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगाया गया। सो अगर देखा जाए तो जो साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाया जाता है वो एक किस्म की इमरजेंसी होती है। उसको हम मार्शल लॉ वो नहीं कह सकते जो पाकिस्तान में कहा जाता है। पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो आइन तोड़ दिया जाता है, आइन मनसूख कर दिया जाता है, असेंबली तोड़ दी जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मार्शल लॉ लगाया गया है वो थोड़ा बहुत ऐसे ही है जैसे इमरजेंसी की सूरत हाल। लेकिन वहाँ पे, यहाँ पे साउथ कोरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मार्शल लॉ का वर्ड यूज़ करता है, ना कि इमरजेंसी का। सो दोस्तों, ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर ये बताना था बस आपको कि साउथ कोरिया के अंदर जो मार्शल लॉ लगाया जाता है वो लीगल है, इलीगल नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।